हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरप्रीत सिंह और आज का हमारा जो बर्निंग इश्यू रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा गुरुकुल वर्सेस टुडेज एजुकेशन। तो आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो पुराना गुरुकुल सिस्टम होता था उनमें क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से अगर हम देखें कौन सा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिसर्च की बात करेंगे। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आज जो बच्चे हैं उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना ज़्यादा है उनके अंदर कि अगर हम 90s के पेशेंट देखते थे जो मेंटली रिटार्डेड होते थे, उनका लेवल और आज के बच्चों का लेवल काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता है। यानी कि ऐसा क्या है कि आज जो बच्चे हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है और ये भी रिसर्च प्रूव कर रही है कि नियर अबाउट 50,000 हर साल 15,000 बच्चे जो हर साल एक स्ट्रेस लेवल से गुजरते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो सुसाइड करते हैं। एंड इट इज़ ए रिपोर्टेड, यानी कि इससे ज़्यादा नंबर भी हो सकता है और हर दिन 38 बच्चे जो हैं वो इस जगह पहुंच जाते हैं कि उनको सुसाइड करना पड़ता है। तो क्या कारण है? मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जो रिसर्च है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम कोशिश करेंगे देखने की इसके पीछे का कारण है। तो कारण ये है कि आज अगर हम देखें हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को जो एजुकेशन दे रहा है उसमें थोड़ा सा अगर हम देखें फ्लॉ है। क्या अगर हम बात करें कि आज हमारे बच्चे जो फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक पढ़ते हैं और हर क्लास के अंदर वो 90+ मार्क्स ले रहे हैं और उसके बाद यही बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में आके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि नो डाउट ये अपने एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो फिजिकल नॉलेज या फिर आप बोल सकते हो एक बिना प्रैक्टिकल के नॉलेज बोल सकते हो, थ्योरेटिकल नॉलेज बोल सकते हो, बुकिश नॉलेज बोल सकते हो, वो नॉलेज में वो अव्वल है। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि आज हमारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं उनको मार्क्स की बात करें तो मार्क्स वो 100% ले रहे हैं, 95% मार्क्स ले रहे हैं, लेकिन उस मार्क्स वो प्रैक्टिकल चीज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स की तो बच्चा 12th में फिजिक्स में 100% मार्क्स ले रहा है, इसके बावजूद वो अपने घर का सर्किट तक नहीं बना सकता। अपने घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको वहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उसको बाहर से किसी को हायर करना पड़ता है इन सब काम के लिए। तो फिर ये नॉलेज कहाँ पे काम है? इसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर की, बच्चा कंप्यूटर बचपन से जान रहा है, बचपन से उसको पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास से हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। तो 12th के बाद उस बच्चे को कंप्यूटर का यहाँ तक नहीं पता होता कि वो ऐप किस तरह से डेवलप करे, वो अपने सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप करे। अगर उसको ये चीज़ आ जाती हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी फील्ड को चूज करते और 12th के बाद ही अर्न करना शुरू कर देते। इसी तरह से बायोलॉजी की बात करें, हम पूरे लाइफ पढ़ते रहते हैं बॉटनी, जियोलॉजी, लेकिन हमें एक हब से किस तरह से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके, केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बना सकते हैं, उसकी नॉलेज कभी भी नहीं दी जा सकती, ये ना ही दी जाती है। तो इट मीन्स कि अगर हम देखें कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही थोड़ा सा फ्लॉ है, जो हम थ्योरेटिकल लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते, और यही बड़ा कारण है बच्चों में स्ट्रेस का, क्योंकि 12th तक वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं और उसके बाद उनको डायरेक्शन ही नहीं मिलता कि हमें करना क्या। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पुरानी जो गुरुकुल थे उनमें तो बहुत अंतर है। वहां पे वो बच्चे जो सीखते थे वो उसको अप्लाई भी करते थे। अगर उनको फिजिक्स पढ़नी थी तो वो तीर चला के, बाला चला के पूरा सीखते थे, किस एंगल में जाएगा, कैसे लगेगा। तो साथ ही साथ वो थ्योरी पढ़ते थे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल करते थे। अगर वो वहां पे सीखते थे कि मेडिसिन के बारे में तो वो उसी गुरुकुल में मेडिसिन को खुद बनाते थे और जब कभी भी जरूरत पड़ जाएगी उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि वहां पे जो भी गुरुकुल में पढ़ाया जाता था वो थ्योरेटिकल होता था। और इसी तर्ज पे अगर हम बात करें जापान के अंदर आप चले जाओ, चाइना में चले जाओ, तो वहाँ के बच्चे जो हैं वो कभी भी इतनी स्ट्रेस में नहीं आते। कारण यही है क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन है उनको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाई जाती है, प्रैक्टिकल सिखाई जाती है साथ ही साथ, ताकि वो जैसे ही अपनी एजुकेशन पूरी करें तो वो कहीं पे भी अर्न करें। और अच्छी बात यह है कि इंडिया में NEP 2020 जो आया है उसमें भी इस चीज को बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसी कारण आज NEP 2020 में बोला गया है कि हमारे बच्चे जो हैं 6th के बाद वो क्या करेंगे, वो वोकेशनल एजुकेशन है। वोकेशनल एजुकेशन का मीनिंग कि 6th के बाद बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको जो भी सीखना वो सीख सकता है। वो क्रिकेट सीख सकता है जो उसके एकेडमिक के अंदर भी एनरोल होगा, वो अपनी प्लम्बर के बारे में सीख सकता है, इलेक्ट्रिक नॉलेज ले सकता है। वोकेशनलाइजेशन यानी कि जैसे वो 10th के बाद 12th में जाएगा तो
तो वहाँ पे भी उसको वो चीज़ काम आएगी। सो आज अगर हम देखें तो बच्चों को जितना हो सके वैल्यू एडिशन जरूर करवाएं। वैल्यू एडिशन का मीनिंग होता है कि जो भी चीज़ वो सीखते हैं उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो आज बोला जाता है कि हमारे जॉब खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जितने जॉब्स हैं वो पिछले से कई लाख गुना ज़्यादा है। सिर्फ कारण ये है कि हमारे बच्चे जो उनमें वैल्यू एडिशन नहीं है, जिस कारण वो जो कंपनीज है जो उनको चाहिए वो उनको मिल ही नहीं पाते। अदरवाइज अगर हम अपने टाइम में देखें सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट होते थे, वही मेडिकल, वही नॉन मेडिकल, वही इंजीनियरिंग, वही डॉक्टर। लेकिन आज अगर आप देखोगे इतने सारे फील्ड्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि उन फील्ड्स को ऑक्यूपाई करने के लिए जो बच्चों के अंदर कैलिबर चाहिए वो एजुकेशन सिस्टम दे ही नहीं पा रहा। और जिस दिन ये हो जाएगा तो आप खुद देखोगे कि हमारे बच्चे 10th 12th के बाद ही ये काम करना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू, होप करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।